इस्लामाबाद ने इनविटेशन दिया है भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को कि वो इस्लामाबाद आएं शंघाई कोऑपरेशन समिट में वार्तालाप के लिए, टॉक्स के लिए, पीस पार्लेज के लिए इत्यादि इत्यादि। ये एक अचंभा है, अपने आप में एक अजूबा है। पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है जो कि इकोनॉमिक तबाही और मेल्ट डाउन की कागार पे है। पाकिस्तान की इकोनॉमी चारों तरफ से वो भीख का कटोरा लेके कभी सऊदी अरेबिया, कभी यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, कभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कभी चीन, कभी IMF के पास जा रही है कि अपने डेट ट्रैप से किसी तरह वो निकल पाए। नो होप इन हेल। फटीचर इकोनॉमी, 2 रोज की रोटी उसके आवाम को नहीं मिल रही। भूख से परेशान आवाम नाउ इज अप इन आर्म्स। सिविल वॉर की कंडीशंस पाकिस्तान में जो है छा चुकी हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में शरेआम विद्रोह हो रहा है। वहाँ के शिया हथियार उठा चुके हैं, वहाँ के शिया परेशान हो गए हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नारे लग रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वहाँ पे तो तकरीबन रिवोल्ट हुआ था, पुलिस की पिटाई हुई थी, भाग खड़ी हुई थी पाकिस्तान की पुलिस वहाँ पे। चारों तरफ पाकिस्तान में सिविल वॉर, कोलैप्स और इकोनॉमिक मेल्टडाउन का माहौल है उस फटीचर मुल्क में। और साहब ज़रा इसकी रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। इस फटीचर मुल्क के नखरे तो देखिए, हैं, इसकी हिमाकत तो देखिए। ये डूबने की कागार पे है ये देश, और फिर भी अभी इनको जो है कोई $7 अरब का लोन दिया IMF ने कि जो अपने पुराने जो उधार हैं उनको पे करे और अपने लोगों को कम से कम 2 रोज की रोटी खिला सके। सीधा वो जो पैसा आया है वो पहले तो हड़पा है पाकिस्तान की फौज और ISI ने। वो बड़े खुश हैं कि साहब अब हमको भाड़ में जाए पाकिस्तान के लोग, भाड़ में जाए भुखमरी जो पाकिस्तान में फैल रही है। 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहे अपने बच्चों को, बिजली के बिल 60-60 हज़ार रुपये महीना के आ रहे हैं उन लोगों को जिनकी जो महीने की जो वेज है वो तकरीबन 40,000 50,000 रुपया पाकिस्तानी रुपए ही है। वो किस तरह से 60,000 के बिल देंगे। पाकिस्तान की जमायत इस्लामी के चीफ ने तो गरज कर शहबाज शरीफ को कहा था, शहबाज शरीफ तेरे को जहाज नहीं मिलेगा भागने के लिए। ये धमकी पाकिस्तान की जमायत इस्लामी के चीफ ने शहबाज शरीफ साहब को दी है। गदर है पाकिस्तान में। और सोने पे सुहागा साहब, पाकिस्तान की ISI ने ये जो पैसा उसको मिला था IMF से, उसका बखूबी इस्तेमाल किया है बांग्लादेश के अंदर रेजीम चेंज कराने में। उन्होंने CIA की मदद की है एक अरब स्प्रिंग, एक कलर्ड रेवोल्यूशन ढाका में अंजाम देने के लिए। और उसके बाद पाकिस्तान वाकई सोचता है कि भारत उससे बातचीत करेगा। इन हथकंडों के बाद भारत पाकिस्तान से बातचीत करेगा। ये तो कोई दिमागी हालात इनकी जो लगता है, इनकी मुसीबतों के मारे दिमागी हालात पाकिस्तान की सरकार की पतली हो गई, डगमगा गई। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह हिंदुस्तान को डायलॉग में लगाया जाए, बातचीत में लगा जाए, ताकि थोड़ी सी उनको इंटरनेशनल स्टैंडिंग मिल जाए कि भारत जैसा मुल्क हमसे बात कर रहा है, हमने भारत को हिला दिया। भारत में 2.5 फ्रंट की सिचुएशन थी, अब हमने 3.5 फ्रंट की सिचुएशन पैदा कर दी है। जो सब कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी की रिस्ट्रक्चरिंग भारतवर्ष ने सन 1971 में करी थी, वो हमने बिल्कुल अंडू कर दी है। और बांग्लादेश में एक जो जमायत इस्लामी को फिर से वो राजपाट दिला दिया है। अब ये कहाँ तक चलेगा पाकिस्तान का दबदबा, ये हथकंडा कितनी देर वो खींच पाएंगे, ये देखने की बात है। लेकिन हैरत की बात साहब ये है कि ये सब हथकंडे करते हुए भारत के बरखिलाफ
पाकिस्तान इस उम्मीद में है कि भारत जाके इस्लामाबाद में हमारे प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करेंगे। किस लिए, क्यों, क्यों कर? ये तो वाकई ही दे हैव टेकन लीव ऑफ देयर सेंसेस। और अगर वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत इस डायलॉग में हिस्सा लेगा, शरीक होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बातचीत के में वो हिस्सा लेगा और हमारे प्रधानमंत्री के स्तर पे हिस्सा लेगा, तो दे हैव टेकन लीव ऑफ देयर सेंसेस।